हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़ी अपडेट के बारे में जो महाराष्ट्र से अभी अभी निकल के सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सभी के मन में ये भय बैठ चुका है कि 14 दिन का लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन होगा महाराष्ट्र में। इसी बीच एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है ऑफिशियल, तो हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर, वो भी प्रूफ के साथ, यानी सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे कि देखिए क्या क्या निकल कर आया है सामने कि संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा। तो क्या है इसके पीछे की वजह, आखिर क्यों संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए आर्टिकल में, महाराष्ट्र में आज कोरोना मामले में कमी आई। महाराष्ट्र में आज कोरोना मामले में कमी आई। माना जा रहा है कि वीकेंड लॉकडाउन की वजह से यह कमी हो सकती है, या पिछले कुछ समय से राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन समेत कई तरह की पाबंदियां लागू की। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में आज 51,751 नए मामले सामने आए। इसके अलावा 258 लोगों की जान गई। पिछले 24 घंटों में 52,312 लोग बीमारी से ठीक भी हुए। आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल मामलों की संख्या जो है इस समय 34 जो है के आसपास में जो है पहुंच चुकी है। यानी कहीं ना कहीं अब महाराष्ट्र में कोरोना की जो रफ्तार है वो फिर से कंट्रोल में आ रही है। तो यहाँ पे एक बड़ी अपडेट ये निकल के आ रही है कि अब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक बयान आ रहा है कि अब लॉकडाउन शायद टल जाएगा, यानी कि 1 या 2 दिन जो इसी प्रकार चलता रहा तो ये लॉकडाउन जो है संपूर्ण लॉकडाउन में तब्दील नहीं होगा, सिर्फ कंटेनमेंट जोन में होगा। तो कौन कौन से कंटेनमेंट जोन है हम वो भी आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आप वो गुड न्यूज़ देख लीजिए। जी हाँ, कोरोना को लेकर महाराष्ट्र और मुंबई से सोमवार को दो गुड न्यूज़ सामने आए, जिसमें पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में काफ़ी कमी दर्ज की गई। महाराष्ट्र में यहाँ सोमवार को 51,000 केसेस आए, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो मुंबई में भी करीब 10,000 मरीज मिले थे। जो टोटल दिखाया जा रहा है कि महाराष्ट्र और मुंबई में जो दूसरी गुड न्यूज़ क्या है, दूसरी लहर में यानी पहली बार एक्टिव केसेस में कमी आई, क्योंकि 24 घंटों में मिले केसों की तुलना में रिकवरी अधिक हुई। यानी अगर किसी को कोरोना हो रहा है तो वो उससे ज़्यादा तेज़ी से ठीक भी हो रहा है। यानी अगर 10 लोगों को कोरोना हो रहा है तो उसमें से 7 से 8 लोग ठीक होकर वापस अपने घर लौट रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है जो महाराष्ट्र और मुंबई दोनों के लिए है, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा भय बना हुआ है कि संपूर्ण लॉकडाउन लग जाएगा तो प्रवासी मजदूर जो है अपनी तरफ जो है अपने प्रदेश में लौट जाएंगे, फिर से इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर जाएगी, जिसे उठाने में फिर जो है 6 महीने, 7 महीने या फिर सालों का समय जा सकता है। क्योंकि पिछले साल से ही महाराष्ट्र और पूरे देश की जो इकोनॉमी है, आपने देखा होगा देश की जीडीपी -20 में चली गई थी, और इसके पीछे की वजह थी कि लॉकडाउन। तो वही हाल है कि महाराष्ट्र में अगर लॉकडाउन लगता है, मुंबई में लॉकडाउन लगता है, तो पूरा केंद्र जो है अपने राजस्व का 50% से ज़्यादा, इसीलिए मुंबई को आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसमें केंद्र सरकार का भी हिस्सा होता है और राज्य सरकार का भी। तो कहीं ना कहीं अगर मुंबई लॉकडाउन में जाता है तो नुकसान सिर्फ महाराष्ट्र सरकार का ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार का भी होगा। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों ने जो है साफ साफ जो है केंद्र सरकार को जो है कहा है कि आप एक पैकेज का जो है घोषणा कीजिए, जिसमें मुंबई और महाराष्ट्र के लिए स्पेशली हो, ताकि यहाँ पे कोविड से जुड़े जो है नियमों का सख्ती से पालन कराया जा सके और संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जाए। यानी अब महाराष्ट्र में एक बार फिर से एक अच्छी लहर की खबर आ गई कि महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा। मुंबई में कोरोना की रफ्तार ज़्यादा है, जैसे 7,000, जहां पे एक समय 12,000 9,000 केसेस थे, अब वो 7,000 पे आ गए। तो ये एक अच्छी अपडेट निकल के आ रही है। लेकिन कंटेनमेंट जोन जहाँ पे कोरोना के ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं, उन इलाकों को सील किया जाएगा ताकि कोरोना ज़्यादा ना फैल पाए। तो महाराष्ट्र में बांद्रा में जो है, धारावी में 2,000 से ज़्यादा केसेस मिल चुके हैं। धारावी को काफ़ी ज़्यादा जो है सील करने की बात की जा रही है कि धारावी के कुछ इलाकों को पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दिया जाए। वसई विरार में भी काफ़ी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कंटेनमेंट जोन बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले 10, 15, 20, 25 जो है लगातार निकल कर सामने आ रहे हैं। बोरीवली से विलेपार्ले के मध्य में भी कई जगह जो है छोटे छोटे हॉटस्पॉट बने हुए, यानी कि जहाँ पे 2-4 निकल कर सामने आ रही, उन तमाम बिल्डिंग या एरिया को जो है सील किया जाएगा। पूरा लॉकडाउन नहीं लगेगा। जी हाँ, कंटेनमेंट जोन होगा, लोगों को सिर्फ रिस्ट्रिक्शन होगा, बेवजह लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, काम की वजह से निकल सकते हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके चेहरे पे एक मुस्कान आई होगी। प्रवासी मजदूरों के लिए खुशखबरी ये है कि उन्हें अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, वो रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंटेनमेंट जोन जो है पूरी तरह से नहीं है और पूरा लॉकडाउन नहीं लगेगा, यानी काम धंधा जो भी है वो सब कुछ चलता रहेगा।